गर्भ संस्कार से फायदा होता है, इसका कोई प्रूफ है क्या? हाँ, जरूर। उसके लिए मैं आपको 3 उदाहरण यहाँ पे देना चाहता हूँ। पहला उदाहरण है सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। महाभारत के युद्ध के दौरान जब सुभद्रा प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में अभिमन्यु का विकास हो रहा था, अभिमन्यु उनके पेट में थे। वहाँ पे जो चक्रव्यूह था, उसको भेदन की विद्या अर्जुन आके रोज सुभद्रा को बताते थे। तो बताते बताते जो गर्भ में अभिमन्यु पल रहा था, उसने वो चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीख ली। और जब उनका जन्म हो गया, जब वो युद्ध में चले गए, तो चक्रव्यूह उन्होंने भेद के बीच अंदर, चक्रव्यूह के अंदर चले गए। तो हालांकि उन्होंने चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और किसी ने उनको सिखाया भी नहीं, लेकिन गर्भावस्था में जब सुभद्रा सुनती थी कि किस प्रकार से चक्रव्यूह का भेदन करना चाहिए, तभी उन्होंने वह ज्ञान अवगत किया और चक्रव्यूह का भेदन करके दिखाया। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का। जब छत्रपति शिवाजी महाराज, जब उनकी माता जी जीजा माता उनको संस्कारित करने के लिए बहुत प्रयास किया करती थी, मुगलों ने कितना परेशान किया, कितना अराजकता फैलाई और जिसके कारण हमारे समाज को, संस्कृति को कितना नुकसान हुआ, यह सब पूरा इतिहास में आप देखते ही है, जानते ही है। तो जीजा माता को लगता था कि उन पाशवी लोगों से, उन अत्याचारियों से हमारे समाज की, हमारे संस्कृति की, देश की मुक्ति होनी चाहिए। इसलिए जब उनका प्रेगनेंसी का समय चल रहा था, तभी के समय से लेकर जीजा माता उनको यह संस्कार दिया करती थी कि मुगलों ने कितना अत्याचार उनके ऊपर किया है। वो सभी जीजा माता उनको बताती थी समय समय पर। योद्धाओं की शौर्यपूर्ण गाथाएं भी जीजा माता शिवाजी को बताया करती थी, जिसके फलस्वरूप जब शिवाजी का जन्म हो गया, तो वह एक महान स्वराज्य के संस्थापक के रूप में उनका जन्म हो गया और बहुत बड़े हिंदवी स्वराज्य की स्थापना उन्होंने की। तो इसका श्रेय माँ जीजा माता को जाता है कि जब गर्भावस्था के दौरान उन्होंने शिवाजी को संस्कारित करने का कार्य किया था। तीसरा उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपका कश्यप ऋषि का। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक थी दीति और दूसरी थी अदिति। तो एक बार संध्या का समय चल रहा था, जब उनकी पत्नी दीति ने कश्यप ऋषि से शारीरिक संबंध बनाने के लिए आग्रह किया। तो कश्यप ऋषि जी ने समझाया उसको कि यह संध्या का समय चल रहा है, इस समय में शारीरिक संबंध बनाना ठीक नहीं है। अगर गर्भाधान हो गया तो होने वाला जो शिशु है वो राक्षसी गुणों वाला हो सकता है, उन्होंने समझाया। लेकिन उनके जो दीति थी, उनके मन में कामुकता की बहुत प्रधानता हो चुकी थी उस समय में, इसलिए उन्होंने काम के वशीभूत होकर कश्यप ऋषि को शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया, उनको मजबूर किया। तो उनको शारीरिक संबंध बनाना पड़ा और संध्या का समय चल रहा था, जिसके फलस्वरूप जो उनके बच्चे पैदा हो गए वो राक्षसी गुणों वाले पैदा हो गए, राक्षस ही पैदा हो गए। तो उनके 2 बच्चों के नाम उन्होंने रख दिए बाद में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो मतलब कश्यप तो ऋषि थे, कश्यप जी ऋषि थे, लेकिन वह गर्भाधान का समय ठीक नहीं था। गर्भाधान के समय में दोनों की मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, जिसके फलस्वरूप राक्षसी गुणों वाली संतानें पैदा हो गई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। और जब हिरण्यकश्यपु जब बड़े हो गए, जब उनकी शादी हो गई और उनकी पत्नी कयादु थी, तो हिरण्यकश्यपु वो भी तपश्चर्या करने के लिए वन में चले गए। तो वन में जाते समय उनकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। तो अब उन्होंने क्या किया कि उनकी पत्नी को नारद जी के आश्रम में छोड़ के तपस्या करने के लिए चले गए। तो तपस्या करने चले जाने के बाद उनकी पत्नी नारद जी के आश्रम में रहने लगी। नारद जी का संपर्क आया उनको, उनका दर्शन, सत्संग, रोज प्रवचन सुना करती थी, जिसके फलस्वरूप होने वाला बालक जो हो गया वो भक्त प्रहलाद के रूप में उनका जन्म हो गया, जो कि नारायण भगवान के प्रिय शिष्य बने बाद में, और उन्हीं के लिए भगवान नरसिंह का अवतार हो गया। ये बात आप सब जानते हैं। इस उदाहरण से आप देख सकते हैं कि संस्कारों का कितना परिणाम हो सकता है। इसमें एक विचार करने वाली बात है कि कश्यप ऋषि थे, लेकिन कुसंस्कारों के प्रभाव के कारण कश्यप ऋषि के पेट में राक्षसों का जन्म होता है। और जो हिरण्यकश्यपु राक्षस था, उनकी जो पत्नी थी वो भी मतलब राक्षस की पत्नी थी, लेकिन उनको नारद जी का संपर्क मिला, अच्छे संस्कार मिले और उनके घर में भगवान के भक्त प्रहलाद का जन्म हो गया। मतलब एक ही परिवार में कुसंस्कारों के कारण ऋषि के पेट में राक्षस पैदा हो सकता है और संस्कारों के कारण राक्षस के पेट में भगवान के भक्त का जन्म हो सकता है। गर्भ संस्कार का कितना महत्व होता है। तो हम हमारे बच्चों को जैसा चाहे वैसा हम इस संस्कार के माध्यम से बना सकते हैं।